गर्मियों में ढेरों रोटियां पक भी जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा। घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। से अनोखे तरीके जिनसे रोटियां पकाना हो आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज मैं रोटियां पकाने के ऐसे तरीके लाई हूँ जिसमें हमें घंटों किचन में खड़े भी नहीं होना पड़ेगा और गैस की भी बचत होगी। साथ साथ बस थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे और रोटियाँ ढेरों पकेंगी, लेकिन गर्मी हमें कम महसूस होगी। अगर आप भी शदीद गर्मियों में रोटियां पका के हो रही हैं हल्कान, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और इसी तरीके से रोटियां पका के अपनी तकलीफ को करिए दूर। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। रोटियों से पहले बात आती है आटे की। आटा गर्मियों में जल्दी ख़राब होता है, तो आटे को जब भी आप गूंदिए गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो इसमें ऑयल या घी थोड़ा सा डाल लीजिए और खूब यक ठंडे पानी से गूंदिए। इससे आटा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और काला भी नहीं पड़ेगा। तो आइए रोटी की पहली ट्रिक की तरफ चलते हैं। रोटियों के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये एक घी का खाली रैपर। इस घी के रैपर से मैं बहुत सारी रोटियां एक साथ बना के आपको दिखा सकती हूँ। फ़िलहाल मैं 3 रोटियों का बताऊंगी, तो मैं इसको चारों साइड से काट रही हूँ और चारों साइड से काट के इसको 2 पीस में कर लेंगे। और इस तरह से मैंने 2 पैकेट्स को काट के 2-2 हिस्से में कर लिया है, यानी इसके 4 हिस्से बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको काटा है। अब ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, रोटियों को पकाने में हमारी हेल्प करेगा। तो मैंने इसके लिए लिए हैं 3 लोइयाँ। मैं 3 रोटियों का बता रही हूँ, आप 4-5 रोटियाँ जितनी चाहें रख के बेल सकते हैं, जितनी आप बेल पाएँ। तो मैं इनको हाथ से एक साइज़ का सबको कर लूँगी और जितनी रोटियाँ भी आप ले सबको हाथ से एक बराबर कर लीजिए। ये ट्रिक ऐसी है कि इसमें तीनों रोटियाँ एक साथ बेल जाएंगी और हम आसानी से जल्दी जल्दी रोटियाँ तैयार कर लेंगे। हमें घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कागज़ मैंने बिछाया नीचे और इसका जो ऑयली वाला साइड है, ऑयल वाला, ये ऊपर कर लिया। तो ये जो घी है ये इस रोटी पर लग जाएगा और इसके ऊपर ही मैं एक और जो मैं इसका पीस था वो उल्टा करके रखूँगी। तो इसमें जो है वो घी वाला साइड ऊपर ले लेंगे और दूसरा साइड नीचे रखेंगे। अब इस पर भी लोई को हाथ से वैसे ही बराबर करके रखना है और इसी तरह से हम तीनों रोटियों को एक के ऊपर एक रख देंगे और इस तरह से हमारी 3 रोटियां एक साथ जो है एक इस पे आ जाएंगी। आप इसको 4-5 कर सकते हैं अपनी आसानी के तहत, जितना भी आपको करना हो। अब ये देखिए मैंने तीनों रोटियां जो हैं एक के ऊपर एक रख के अब मैं इनको बेल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं तीनों रोटियों को एक साथ ही बेल रही हूँ और ये बहुत ईजीली बेलेंगे और एक ही साइज़ की बेलेंगी, क्योंकि लोइयाँ भी साइज़ में एक हैं और मैंने इनको हाथ से भी एक साथ बड़ा किया था। तो ये हमारी नॉर्मल जो रोटियां होती हैं उस साइज़ की बेलेंगी। तो मैं तीनों रोटियों को एक साथ बेल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा हमारी तीनों रोटियां बिल गई हैं। मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक रोटी मैंने उतारी है। इसी तरह मैं सारी रोटियां आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी बिली हैं और ये बहुत प्रॉपर बिल जाती हैं। हम इसमें हमारा जो एक रोटी बेलने का टाइम है अलग अलग, वो सारा टाइम हमारा सेफ हो जाएगा और शदीद गर्मी में हम घंटों एक एक रोटी नहीं बेलेंगे। तो ये तीनों रोटियाँ मेरी बिल गई हैं। ये मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ। देखिए ये हमारी तीनों रोटियाँ एक साथ तैयार हो गई। हमने 3 रोटियों को एक साथ तैयार किया। अब सिकने में भी ये बहुत ईजी रहेंगी। एक डालेंगे और दूसरी उतारेंगे। तो ये 2 चूल्हों में आप फटाफट बना सकते हैं। एक तवे पे डालें और दूसरी सिकाई पे ले आइए, तो इतना टाइम नहीं लगेगा हमें रोटियां उतारने में। एक तरीका तो ये था। अब इससे भी आसान तरीका मैं आपके लिए बहुत कोशिश करती हूँ कि आसान तरीके लाऊं। तो अब जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो इससे भी कहीं ज़्यादा आसान तरीका है। तो आइए चलते हैं इस दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में मैंने 2 लोइयाँ ली हैं। इसमें भी आप 3, 4, 5 रोटियाँ जितनी आप संभाल सकें उतनी ले सकते हैं। तो इन दोनों को भी मैं एक साइज़ का बिल्कुल बराबर कर लूँगी। ये दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। इसमें आप एक रोटी की जगह 2 या 3 रोटी एक साथ उतार सकते हैं। तो ये रोटियां मैं इस तरह बना रही हूँ कि दोनों लोइयां एक ही साइज़ की लेंगे और हाथ से बिल्कुल सेम बराबर कर लेंगे इनको। तो ये मैं आपको करके भी साथ साथ दिखा रही हूँ, गौर से देखिएगा। तो बस ये दोनों लोइयां सेम उतार ली मैंने एक साथ। अब इसमें मैं एक लोई के ऊपर लगाऊंगी हल्का सा घी और दूसरी लोई को उसके ऊपर ही रखूँगी बिल्कुल बराबर करके। सेम देखिए मैं बराबर इसलिए कर रही हूँ कि हमें रोटियाँ एक ही साइज़ में बनानी है। रोटियों का नाप बिल्कुल सही रखिएगा। तो हल्का सा घी लगाएंगे और इस घी लगाने के बाद देखिए मैंने दोनों सेम लिए हैं। तो इसके ऊपर मैं जब रोटी रखूँगी तो ये लगेगा कि जैसे एक रोटी है। हल्का सा ड्राई आटा डाल लिया है। तो बस इससे अब दोनों के किनारे में दबा के एक दफ़ा और मोड़ रही हूँ। और अब देखिए मैं जब इसको बेलूँगी तो जितनी देर में हम एक रोटी बेलते हैं इतनी देर में मैं 2 रोटियाँ बेलूँगी। आप
आप 3 भी बेल सकते हैं, 4 भी, लेकिन शर्त यही है कि साइज़ एक होना चाहिए दोनों का, रोटियां इधर उधर ना हो। दोनों रोटियों के दरमियान में घी ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप 3 बनाएं या 4 या 5, सबके दरमियान में घी लगा के और ड्राई आटा डाल देंगे तो रोटियां आपस में चिपकेंगी नहीं। जब आप इसको सेकेंगे तो ये इजीली पकेंगी और अलहदा भी आराम से हो जाएंगी। तो अब देखिए तवे पे मैं इसको डाल के आपको दिखा रही हूँ। दोनों रोटियां ऐसी लग रही हैं जैसे मैंने एक रोटी बनाई है। आप इस तरह ट्राई करेंगे तो आपकी एक टाइम में 2 रोटियां बनेंगी, तो 2 रोटियों की जगह आप 4 रोटियां बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कम टाइम में और जल्दी रोटियां बना लेंगे। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप ये देखिए मैंने एक साइड सेका इसका, अब मैं पलट के दूसरा साइड सेकूंगी और उतनी देर में मेरी दोनों रोटियां तैयार होंगी। अब मैं कपड़े की मदद से इसको इसलिए सेक रही हूँ कि कपड़े से दबा के सेको तो अंदर और बाहर दोनों के साइड सिक जाते हैं। तो ये मैंने अंदर का पहले सेका, फिर बाहर का, और आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों रोटियां कितने आराम से सिक गई और दोनों रोटियों को मैंने एक साथ बेल लिया। अब इजीली कर लेंगे हम इसको, तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी। आप देख सकते हैं हमारी दोनों रोटियां कैसे सिक गई हैं। तो आप उलट पलट कर करके इस तरह से रोटियों को सेक सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से आप रोटियां पकाएंगे तो आप एक रोटी की जगह 2 रोटी और 2 की जगह 4 रोटियां बना लेंगे। अब आते हैं आखिरी तरीके की तरफ। इस तरीके में मैंने चूल्हे को बिल्कुल ऑन नहीं किया है और चूल्हे को ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके किचन में फ़ैन है तो आप बेशक फ़ैन ऑन करके काम कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मैं सारी लोइयाँ उतार लूँगी। जैसे मैंने 4 लोइयाँ ली हैं, इन चारों को बेल लेंगे। 5, 6, 7, 8 जितनी रोटियां हैं आप सब बेल लीजिए। इस टाइम तक आप चूल्हा अगर ऑन नहीं करेंगे तो इतनी शदीद गर्मी नहीं होगी और रोटियां सारी हम बेल के एक साइड पे रख लेंगे। और इससे ये होगा कि जब हम चूल्हा नहीं खोलेंगे और रोटियां पहले से तैयार रखेंगे, बेल के रखेंगे, तो जब चूल्हा ऑन होगा तो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त हमें ये जो बेलने का टाइम है ये हमारा बचेगा। हम फटाफट सेक के रोटियों को निकल जाएंगे किचन से। तो बहुत ही आराम से करेंगे। आपके सामने देखिए मैंने एक रोटी बेली है, अब मैं ढेरों रोटियां बेल के आपको फिर बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको सेक रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप सारी रोटियां सिक गई हैं। अब इन सारी रोटियों को सेकने के बाद एक के ऊपर मैंने एक रख दी हैं, ड्राई आटा लगा दिया है ताकि ये चिपके नहीं। गर्मी में रोटियां चिपकती हैं तो उसमें ड्राई फ्लावर लगा दीजिएगा, यानी सूखा आटा डाल दीजिएगा। अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम करेंगे चूल्हा ऑन। चूल्हा ऑन करने के बाद इतनी इजीली ये रोटियां पकने वाली हैं। एक रोटी मैं डालूंगी अब तवे के ऊपर, और तवे पे डालने के बाद अब देखिए हमने एक रोटी को तवे पे डाल दिया है। तो इसको आप चिमटे से अगर करेंगे तो इसमें तवा उतरेगा और हीट कम होगी। तो आप एक रोटी को उतारने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा और फिर दूसरी रोटी में। तो देखिए इस तरह करने के बजाय आप जो है एक तवे पे रोटी को रखें और इस तरह से अगर आप सेकेंगे तो दूसरा चूल्हा ऑन करना पड़ेगा, जो कि गैस की कंडीशन कम है आजकल। तो इस तरह से रोटी सेकने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप इसके बजाय ये कर सकते हैं कि आप डालें तवे पे एक रोटी, और रोटी को डालने के बाद उस रोटी को हम ऐसे इस तरह से करेंगे कि हम एक कपड़ा ले लें, जो भी हमारे किचन में साफ़ कपड़े होते हैं जैसे दस्तरखान वगैरह। तो उससे अगर आप सेकेंगे रोटी को तो उससे आपकी रोटी तवे पे ही रहेगी, और हीट अगर कम भी है, गैस कम भी आ रही है, तो भी रोटी अच्छी सिकेगी। तो ये तरीका बहुत पसंद आया होगा आपको, उम्मीद है मुझे। तो अगर आपको कोई भी तरीका पसंद आया हो, कोई भी ट्रिक पसंद आई हो, तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।